Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about how to delete a node from the end in circular linked list. ठीक है. सो अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बिगिनिंग से अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कोड लिखना पड़ेगा. अब हम क्या करने वाले हैं, नोड को डिलीट करेंगे फ्रॉम एंड से इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट. सो जैसे मैंने आपको इंसर्शन में बताया था उसी तरह से यहाँ पे भी दो कंडीशन है. आइदर एक ही नोड रहेगी, ठीक है, या एक से ज़्यादा नोड हो सकती है. सो देर कैन बी टू कंडीशन वाइल डिलीटिंग एंडिंग नोड फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगल नोड इन द एंटायर लिस्ट. सो द कंडीशन इज दैट, जो कंडीशन मैंने आपको बिगिनिंग डिलीशन में बताया था वो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी. लास्ट एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट एंड ऑपरेटर लास्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा specifies there is only one node in the that is first and last. To delete this node make the pointer to null. So आपके लिस्ट में एक ही नोड है, वही फर्स्ट नोड है, वही लास्ट नोड है. तो आप जब उस नोड को डिलीट कर दोगे तो आपका पॉइंटर जो लास्ट पॉइंटर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा नल करके. ठीक है. सो मेरा एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो मेरे दोनों कंडीशन राइट होना ज़रूरी है. सो लास्ट एरो लिंक, आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हो कि लास्ट नोड के लिंक पार्ट में कितना लिखा है, 100 इज इक्वल्स टू 100. यस, ठीक है. देन हम अज्यूम करते हैं कि अगर मुझे डेटा 30 को डिलीट करना है, ठीक है. सो लास्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 30. कंडीशन ट्रू, बोथ कंडीशन आर ट्रू. हम इफ़ के कोड में जाएंगे, लास्ट इक्वल टू नल, तो हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे लास्ट इक्वल टू नल. जैसे आप लास्ट को नल सेट कर दे तो यहाँ पे नल सेट कर दोगे, इट मीन्स दैट आप उस नोड को क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो. तो फ्री लास्ट यानी लास्ट नोड को आप क्या कर दोगे, जब आप सेट नल करते हो तो वो नोड डिलीट हो जाएगी. एज वेल एज उसकी मेमोरी जो होती है वो अभी भी रिजर्व है, ठीक है. सो उस मेमोरी को मुझे डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कोड लिखेंगे फ्री लास्ट. इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी नोड डिलीट हुई उसके लिए जो मेमोरी अलोकेटेड हुई थी, जो बिजी रिजर्व थी, वो मेमोरी भी यहाँ पे फ्री हो जाएगी. प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी एंड रिटर्न. ठीक है. दिस इज़ फॉर द सिंगल नोड इन द एंटायर लिंक लिस्ट. आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर सिंगल नोड है तो हम इस तरह से क्या करेंगे, बाय यूजिंग दैट कोड हियर वी डिलीट दिस नोड बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड एंड दिस इज द फर्स्ट नोड. सो लास्ट पॉइंटर उसी नोड को पॉइंट करेगा और उस नोड के लिंक पार्ट में उसका ही एड्रेस हम स्टोर करेंगे. और फॉर दैट दिस पर्टिकुलर लिस्ट नोड कनेक्टेड टू दैट इटसेल्फ. ठीक है. देन मल्टीपल नोड्स. टू डिलीट द लास्ट नोड इन द लिस्ट फर्स्ट ट्रैवर्स द लिस्ट अप टू द लास्ट पॉइंटर. तो हमें पहले जब भी आपको डिलीट करना है नोड को तो आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा नोड है. तो अगर एक ही नोड है तो नॉट नीड फॉर द ट्रैवर्सिंग, नॉट नीड फॉर द पॉइंटर क्यू. ठीक है. सो फर्स्ट ट्रैवर्स द लिस्ट अप टू द लास्ट पॉइंटर एंड स्टोर द एड्रेस ऑफ द सेकंड लास्ट नोड इन द पॉइंटर क्यू. ठीक है. ये कैसे देखेंगे डायग्राम में अभी हम. देन स्टोर स्टार्टिंग नोड एड्रेस इन क्यू एंड अपडेट द वैल्यूज ऑफ लास्ट पॉइंटर. अब देखो, आप देख सकते हो डायग्राम में मेरे पास कितने नोड्स है, 3 नोड्स हैं. ठीक है. 100, 200 एंड 300 एड्रेस वाली. जो लास्ट नोड है उसको पॉइंट कर रहा है लास्ट पॉइंटर, दैट इज द लास्ट पॉइंटर में कितना एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस लिखा है 300. ठीक है. उसमें 300 एड्रेस मेंशन किया होगा क्योंकि हमेशा लास्ट पॉइंटर लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, असाइन करता है. अब मुझे 30 नोड को डिलीट करना है. ठीक है. तो 30 नोड को डिलीट करना है यानी लास्ट नोड को डिलीट करना है जिसका एड्रेस है 300. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 नोड को डिलीट करना है तो जो आपकी सेकंड लास्ट नोड है ना उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो लिंक पार्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा. क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप मैंने थ्योरेटिकली भी यहाँ पे पढ़ा है कि जब आपकी लास्ट नोड डिलीट हो जाएगी तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमेशा लास्ट नोड जो होता है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस को पॉइंट करता है. तो अभी आपकी अगर 30 वाली नोड्स अगर डिलीट हो जाती है तो आपकी 20 वाली जो नोड है जिसका एड्रेस 200 है वो लास्ट नोड रहेगी. तो उसके लिंक पार्ट में हमें 300 को रिमूव करके क्या करना पड़ेगा, 100, बिकॉज वो आपकी लास्ट नोड है और हमेशा लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड. तो वहाँ पे हमें 300 को रिमूव करके वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा. और जो एरो कनेक्शन जो रहेगा वो आपकी सेकंड नोड से लेके फर्स्ट नोड तक रहेगा, बिकॉज आफ्टर डिलीशन ऑफ द 300 एड्रेस वाली नोड योर
200 एड्रेस वाली नोट जो रहेगी वो आपकी लास्ट नोट रहेगी। सो आप देख सकते हो बिफोर डिलीशन आफ्टर डिलीशन, तो हमें क्या करना पड़ता है, एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। यानी 300 एड्रेस वाली नोट अगर आप डिलीट करते हो, उसका जहाँ कहीं भी एड्रेस लिखा होगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसका एड्रेस कहाँ पे लिखा था, सेकंड नोट पे लिखा था, तो उस सेकंड नोट पे जो उसका एड्रेस लिखा था उस एड्रेस को रिमूव करके हम उसमें फर्स्ट नोट का एड्रेस लिख देंगे, ताकि हमारा जो लास्ट नोट है अभी इनिशियली वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा आपके फर्स्ट नोट के साथ। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे अभी, सो ये दिस इज द थियोरेटिकल। अब इसका कोड देखते हैं कि कोड एक्चुअली कैसे रन होता है। ठीक है, सो वॉइड डेल एट एंड, सो हम यहाँ पे डेल फंक्शन का सॉरी एंड वॉइड डेल एट एंड इस फंक्शन का यूज़ करके हम डिलीट करने वाले हैं। तो इनिशियली वही किया है हमने कि अगर आपके लिस्ट में अगर सिंगल नोड है, ठीक है, एक ही नोड है, तो उसको डिलीट अगर आप करते हो तो आपको पॉइंटर क्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनरली, या अगर आप यूज़ भी करते हो पॉइंटर क्यू तो वो उसी नोड को पॉइंट करने वाला है। सो फॉर दैट आप स्ट्रक नोड पॉइंटर क्यू क्यू एरो इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, लास्ट यानी फर्स्ट एक ही नोड है, तो अगर आप क्यू भी मेंशन करते हो तो ठीक, अगर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो बट यहाँ पे मैंने सिंगल नोड और मल्टीपल नोड दोनों का कोड एक ही साथ बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर क्यू को मेंशन किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, लास्ट नोड जो है आपकी 100 है, उसका लिंक पार्ट में कितना लिखा है 100 है, तो क्यू में क्या असाइन कर दो 100। ठीक है, देन इफ लास्ट इक्वल्स टू नल, अब एक ही नोड है, जैसे हम ये लिखते हैं कोड क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, यानी लास्ट एरो लिंक में लिखा है आपका 100, और क्यू का जब 100 मिलेगा तो 100 वाली नोड पे वो ट्रैवर्स करेगा, और उसको पता चलेगा कि उसके लिंक पार्ट में तो बस 100 ही लिखा है, उसके किसी अनदर नोड का एड्रेस ही नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, लास्ट इक्वल्स टू नल, एंड लास्ट पॉइंटर को सेट कर देंगे नल, और जैसे आप लास्ट पॉइंटर को नल सेट कर देते हो यानी वो किसी का भी एड्रेस होल्ड नहीं करता। लास्ट इक्वल्स टू नल का मीनिंग क्या होता है, लास्ट पॉइंटर जो होता है हमेशा लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है, लेकिन उसके एड्रेस पोर्शन में ही आपने नल लिख दिया है, इसका मतलब है कि लास्ट किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, बिकॉज लास्ट इक्वल्स टू नल है, लास्ट के पास किसी भी नोड का एड्रेस नहीं है, तो आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। देन दूसरा कंडीशन क्या है, इफ लास्ट एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक पे कितना लिखा है 100, इक्वल्स टू लास्ट पॉइंटर है क्या, यस लास्ट पॉइंटर है, सो बिकॉज दिस इज द, ये जो लास्ट लिखा है ये क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, सो लास्ट एरो लिंक पे क्या लिखा है आपके 100 लिखा है, और ये भी क्या है 100 है, तो इक्वल टू ट्रू है, 100 है मतलब कंडीशन ट्रू है। सो सेट क्या कर देंगे, लास्ट इक्वल टू नल, यानी लास्ट पॉइंटर को हम सेट कर देंगे नल और फ्री लास्ट, क्योंकि जब लास्ट पॉइंटर किसी की भी नोड का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नल है, इसका मतलब आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द कोड व्हेन ओनली, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो कोड है कि ये ओनली सिंगल नोड है तब। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले लिखा है मैंने लास्ट इक्वल टू एरो लिंक, यानी वो भी क्या हो जाता है कि हमारे लिस्ट में क्या है, एक ही नोड है। ठीक है, एट दैट टाइम। देन वाइल क्यू एरो लिंक इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट। ठीक है, सो क्यू, अब मेरे पास सपोज एक से ज़्यादा नोड है, नॉट इज अ मल्टीपल नोड्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एरो, हाँ वाइल लूप में वाइल लूप में करेंगे, क्योंकि जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं आइदर यूज़ द फॉर लूप और वाइल लूप। सो अब यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो मुझे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि लास्ट नोड कहाँ पे है। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए मैंने लिखा है कोड वाइल क्यू एरो लिंक इज नॉट इक्वल टू लास्ट होना चाहिए, तो क्यू एरो लिंक जो है वो क्या है, क्यू एरो लिंक में कितना लिखा 100 इज इक्वल टू लास्ट है क्या, नहीं है, उनका कहना है कि क्यू एरो लिंक जो है वो लास्ट नहीं होना चाहिए। तो क्यू एरो लिंक जो आप देख सकते हो, तो क्यू एरो लिंक क्या है 100 है। ठीक है, और लास्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है 300 को, सो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ये बोला इसका क्यू एरो लिंक है 100 और लास्ट है यहाँ पे 300, दो यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है क्यू पहले जो मतलब ट्रैवर्सिंग तो फर्स्ट नोड से करता है, लेकिन पहले जो लास्ट पॉइंटर जहाँ पे असाइन किया है वो उस पॉइंट पे पहले जाता है पॉइंटर क्यू, और उसके बाद उससे वो एड्रेस लेगा, एंड देन फिर वो जो भी उसको पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है उस एड्रेस पे जाके वो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपको पहले लास्ट पॉइंटर तक तो ट्रैवर्स करना है, लास्ट पॉइंटर तक आपको जाना ही है, मतलब पहले आपको लास्ट पॉइंटर में ही जाना है। ठीक है, लास्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे वहाँ पे आपको जाना है, यानी क्यू को पहले आपको वहाँ तक लेके जाना है, और उसके बाद वो जो एड्रेस बताएगा उस बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ता है। देन क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, अब क्या लिखा है उन्होंने 100, तो क्यू कहाँ पे जाएगा,
मतलब पहले तो पॉइंटर क्यू जो है वो लास्ट पॉइंटर को पॉइंट करे, जहाँ पे लास्ट पॉइंटर पॉइंट करे वहीं पे भी क्या करेगा, क्यू ये पॉइंट करेगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंटर पे पॉइंट करने के बाद मतलब कहाँ पे पॉइंट करेगा, वो लास्ट नोड पे जिसका एड्रेस कितना है 300 है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको लास्ट पॉइंटर भी पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका क्यू भी उसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, सो क्यू एरो लिंक, क्यू के लिंक पार्ट में कितना लिखा है यहाँ पे 100 है, तो 100 हम असाइन कर देंगे क्यू को। ठीक है, सो यानी क्यू क्या करेगा, फर्स्ट नोड पे ट्रैवर्स करेगा, मतलब फर्स्ट नोड पे जाएगा, क्योंकि 100 वाली जो एड्रेस है वो फर्स्ट नोड का है। उसके बाद लिखेंगे हम क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, क्यू एरो लिंक। ठीक है, अब क्यू के लिंक पार्ट में कितना लिखा है 200। ठीक है ना, आप देख सकते हो क्यू के जो अभी क्यू जो है अब किस पे आ गया, 100 पे आ गया, तो क्यू के लिंक पार्ट में कितना है 200, तो अब वो क्या करेगा 200 है, तो 200 एड्रेस वाले नोड पे जाएगा। पहले हमने वाइल लूप चेक किया कि वाइल लूप में देखा क्यू एरो लिंक इज नॉट इक्वल टू लास्ट, कंडीशन ट्रू। अब उसके बाद हम क्यू में आए, क्यू किसको पॉइंट करा था, फर्स्ट नोड को, तो क्यू में क्या बोला है, क्यू एरो लिंक असाइन कर दो, यानी 100 असाइन कर दो। तो जब आप 100 में जाते हो तो उसके बाद क्या करोगे आप, फिर से आप फर्स्ट नोड पे गए, फिर से आप क्या करोगे, ट्रैवर्सिंग करोगे, फिर से वाइल लूप चेक करोगे कि क्यू एरो लिंक, क्यू का लिंक कितना है अभी 200 इज इक्वल्स टू लास्ट नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कब तक करना है, ट्रैवर्सिंग मुझे कहाँ तक करना है, सेकेंड नोड तक करना है, तो मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यानी मैंने क्या लिखा, क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, तो क्यू एरो लिंक कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा सेकंड टाइम। तो 200 हो जाने के बाद फिर से हम वाइल लूप में जाएंगे, फिर से हम चेक करेंगे क्यू एरो लिंक कितना है, क्यू एरो लिंक है 200, मतलब क्यू अभी सेकेंड नोड पे चला गया ना क्यू, तो क्यू एरो लिंक में कितना लिखा है 200। मतलब हम जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाते तब तक हम वाइल लूप को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो पहले था 100 था, फिर 100 के लिंक पार्ट में था 200, सो हमारा जो क्यू है वो 200 वाली नोड पे चला गया। ठीक है, फिर से हम वाइल लूप चेक करेंगे कि क्यू एरो लिंक सेकेंड टाइम कितना हो जाएगा 200 इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट। ठीक है, सो क्यू एरो लिंक में कितना लिखा है, अगर जब सेकंड नोड पे जाते हो जिसका एड्रेस 200 है, उसके आप जब लिंक पार्ट में जाओगे तो उसमें कितना लिखा है 300, सो 300 इज नॉट इक्वल्स टू 300, कंडीशन फॉल्स। इक्वल है ना, नॉट इक्वल तो नहीं है, 300 इज इक्वल टू 300, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम वाइल लूप के बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम जाएंगे, मतलब हमारा क्यू कहाँ तक ट्रैवर्सिंग हो रहा है, क्यू हमारा सेकंड नोड तक ही ट्रैवर्स होना है। मतलब ये फिक्स होता है कि जिस नोड को डिलीट करना है उसके पहले तक ही आपका क्यू ट्रैवर्स होता है। लेकिन ट्रैवर्सिंग की जो कंसेप्ट जो स्टार्ट होती है क्यू की, वो लास्ट नोड से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे लास्ट पॉइंटर पॉइंट करता है। तो लास्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करता है उसी को पहले पॉइंटर क्यू पॉइंट करता है, उससे एड्रेस लेता है और उस एड्रेस पे जाने के बाद फिर वो ट्रैवर्सिंग करता है अप टू दी लास्ट -1 तक। ठीक है, सेकंड लास्ट नोड तक ट्रैवर्सिंग करेगा। सो देन इसके बाद हम लिखेंगे कि क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक। अब लास्ट के लिंक पार्ट में कितना लिखा है, लास्ट के लिंक पार्ट में लिखा है 100, तो वो असाइन कर दो क्यू के लिंक पार्ट में। अब क्यू किसको पॉइंट करा है, जब आप डायग्राम में देख सकते हो क्यू पॉइंट करा है सेकंड नोड को, तो सेकंड नोड में क्या बोला है उन्होंने कि उसमें जो आपने 300 लिखा था उसको रिमूव कर दो, उसकी जगह आप क्या लिख दो 100, क्योंकि लास्ट के लिंक पार्ट में कितना लिखा है 100, सो 100 असाइन टू द क्यू एरो लिंक। यानी क्यू जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को, तो उसके सेकंड नोड के लिंक पार्ट में भी आप क्या डाल दो 100। तो जैसे ही आप 100 डाल दोगे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरी सेकंड नोड है जिसको क्यू पॉइंट कर रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड के साथ, और उसका लास्ट नोड के साथ कनेक्शन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्री लास्ट, क्योंकि उसका एड्रेस कहीं पे मेंशन ही नहीं है लास्ट नोड का, 300 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो वो इसका मतलब क्या, अभी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री लास्ट यानी क्या कर देंगे, उस नोड को डिलीट करेंगे, उसके लिए जो मेमोरी हमने रिजर्व करती है उसको हम फ्री कर देंगे। देन लास्ट इक्वल्स टू क्यू, सो जो मेरा अभी क्यू है वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। यानी क्यू जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसी नोड को अभी लास्ट पॉइंटर भी क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा लास्ट नोड है, ठीक है, जो भी लास्ट नोड है जिसका एड्रेस 20 है और जिसमें 100 लिखा है मैंने, अब ये इसको पॉइंट किसको करेगा, मतलब लास्ट पॉइंटर भी उसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, जिसको क्यू पॉइंट कर रहा था। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर दी डिलीशन एट दी एंड। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं डिलीशन नोड आफ्टर द पोजीशन। अगर वैसे भी पोजीशन से अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ पे पॉइंटर जो रहेगा ये ट्रैवर्सिंग का यूज़ करेगा। सो यहाँ पे भी ट्रैवर्सिंग जो होगा, जिस पोजीशन के एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है उसके पहले तक मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे वो करने वाले टू डिलीट, यहाँ पे भी दो केस है,
टू डिलीट अ नोड आफ्टर अ स्पेसिफिक पोजीशन फर्स्ट ट्रैवर्स द लिस्ट अप टू स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी जिस पोजीशन के एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, जैसे मैंने इंसर्शन में बताया था ना आपको, सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज होने वाला है डिलीशन के लिए फॉर स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, सो जिस पोजीशन के एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, जिस नोड को डिलीट करना है, उस पोजीशन के पहले तक मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना पड़ता है। सो आफ्टर ट्रैवर्सिंग यू विल गेट द एड्रेस ऑफ द नोड क्यू आफ्टर विच डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म। सो ट्रैवर्सिंग करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि क्योंकि जिस नोड पे मेरा ट्रैवर्सिंग स्टॉप हो जाए उसके लिंक पार्ट में क्या रहता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, और नेक्स्ट नोड इज नथिंग बट द दैट नोड वी वांट टू डिलीट, यानी जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका एड्रेस जो रहेगा वो उसके प्रीवियस, यानी अगर मुझे थर्ड पोजीशन वाली नोड को डिलीट करना है तो सेकंड पोजीशन वाली नोड पे उसका एड्रेस मेंशन रहेगा, तो हमारा वहाँ पे तक ही ट्रैवर्सिंग परफॉर्म रहेगा। क्योंकि जब भी आप स्पेसिफिक नोड को डिलीट करते हो, इंसर्ट करते हो, तो ट्रैवर्सिंग जो रहता है उस नोड के पहले तक रहता है। यानी अगर आपको थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को डिलीट करना है तो आपका ट्रैवर्सिंग ये सेकेंड पोजीशन तक ही रहेगा, जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है आपको। ठीक है, सो let q is the node after that deletion has to perform, q arrow link is the node which we have to delete। ठीक है, इसमें भी दो केस है। सो फर्स्ट केस है चेक दैट द q इज सेकंड लास्ट नोड। ठीक है, अगर q जिस नोड को पॉइंट कर रहा है अगर वो सेकंड लास्ट नोड है और q एरो लिंक इज द लास्ट नोड, या उसके लिंक पार्ट में अगर लास्ट नोड एड्रेस दिखा है, सो इफ q एरो लिंक इज द लास्ट नोड देन परफॉर्म द स्टेप्स ऑफ डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड अदरवाइज इन बिटवीन नोड। यानी आपको जिस नोड को डिलीट करना है, जिस पोजीशन की नोड को डिलीट करना है, अगर वो लास्ट नोड है सपोज, यानी अकॉर्डिंग टू द क्यू हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे और हमें पता चला कि अगर वो लास्ट नोड है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब अगर मेरा क्यू जो है फर्स्ट नोड पे स्टॉप हो गया, देखो फर्स्ट चेक दैट क्यू इज़ द सेकंड लास्ट नोड। सेकंड लास्ट नोड यानी मेरे पास सपोज दो नोड है, ठीक है, दो नोड है और मेरा क्यू अगर फर्स्ट नोड पे स्टॉप हो गया, मतलब मेरे पास जो नोड डिलीट करना था वो जो सेकेंड नोड था वो मेरा लास्ट नोड है, तो इट मीन्स दैट डिलीशन फ्रॉम द एंड हम बोल सकते हैं। मतलब क्या है, मुझे मेरे पास दो नोड है और मुझे पोजीशन 2 की नोड को डिलीट करना है। ठीक है, सो पोजीशन 2 की नोड को डिलीट करना है तो मेरा जो पोजीशन 1 तक ही ट्रैवर्स रहेगा, तो पोजीशन 1 तक ट्रैवर्स रहेगा। इट मीन्स दैट जब मैं सेकेंड नोड को डिलीट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, एक ही नोड रहेगी मेरी लिस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस नोड को आपने डिलीट किया है वो आपकी एंड नोड है। ठीक है, हम बोल सकते हैं परफॉर्म डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड अदरवाइज इन बिटवीन द नोड। सो वो आपने जो डिलीशन किया है वो लास्ट नोड का किया है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपके पास दो नोड है तो, और पॉइंटर क्यू ये सेकंड लास्ट नोड पे तक ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड तक को ट्रैवर्सिंग करेगा, उसके बाद ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जो नोड डिलीट करने वाले हो वो आपकी क्या रहेगी, लास्ट नोड रहेगी। इफ इन योर लिंक लिस्ट ओनली 2 नोड्स। ठीक है, देन केस 2 क्या बताता है, इन इफ इट इज इन द बिटवीन नोड दैट सेव द क्यू एरो लिंक टू टेम्प एंड अपडेट द क्यू एरो लिंक। अगर आपके नोड में बिटवीन नोड को डिलीट करना चाहते हो, मतलब एक दो से ज़्यादा नोड्स है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो इन बिटवीन नोड है, बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नोड, और उस नोड को मुझे डिलीट करना है तो उस नोड को हम टेम्प वेरिएबल में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अगर दो ही नोड है तो हम अगर लास्ट नोड को डिलीट करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने एंड वाली नोड को डिलीट किया, जो इसके पहले हमने देखा है हाउ टू डिलीट नोड एट द एंड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा नोड है तो हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर कि वो जो नोड है वो इन बिटवीन नोड है, बिकॉज उसके पहले भी एक नोड है, उसके बाद भी एक नोड है, फर्स्ट नोड भी है, लास्ट नोड भी हमारे पास है। सो उस नोड को हम टेम्प वेरिएबल से क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं एक्चुअली कैसे होता है। सो वॉइड डेल आफ्टर पोजीशन, अगर आफ्टर पोजीशन यानी पोजीशन अगर सेकेंड के बाद मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो उसका क्या रहेगा फंक्शन। सो स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम पॉइंटर क्यू, ऑफकोर्स पॉइंटर टेम पॉइंटर क्यू यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे हम, क्योंकि पॉइंटर टेम जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए, और पॉइंटर क्यू ट्रैवर्सिंग के लिए। देन इंट आई और पोजीशन फॉर इंडेक्सिंग के लिए, और किस पोजीशन तक मुझे इंडेक्सिंग परफॉर्म करना है उसके लिए हमने आई और पोजीशन ये पॉइंटर का यूज़ किया। देन प्रिंटफ एंटर इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी डिलीटेड, तो आपको जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसका इंडेक्स आपको बताना पड़ेगा, यानी पोजीशन बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन के एलिमेंट को आपको क्या करना है, एंटर द इंडेक्स आफ्टर विच एलिमेंट टू बी डिलीटेड, यानी उस एलिमेंट का इंडेक्स बताना है जिसके बाद आपको डिलीशन परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी पोजीशन 2 तक मुझे क्या इंडेक्स बताना पड़ेगा और उसके बाद थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। ठीक है,
स्कैन ए परसेंटेज एम्परसेंट पोजीशन, उस पोजीशन पे उसका एड्रेस हम स्टोर कर देंगे। देन क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, यानी लास्ट एरो लिंक का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपके लिस्ट में अगर जो लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट पे जो एड्रेस लिखा है इट इज़ 100, वो हम असाइन कर देंगे क्यू की, क्योंकि क्यू जो होता है वो जो भी लास्ट पॉइंटर के या लास्ट नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस रहेगा, ऑफकोर्स वो फर्स्ट नोड का होता है, वहाँ से वो ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करेगा अप टू पोजीशन -1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन पोजीशन। अब मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन है पर्टिकुलरली 2, क्योंकि मुझे थर्ड पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करना है तो मेरा जो ट्रैवर्सिंग होगा वो 2 तक ही चलेगा। तो इनिशियली मेरी आई की वैल्यू 1 रहेगी, सो आई इज लेस देन पोजीशन, ऑफकोर्स 1 इज लेस देन 2, पोजीशन ट्रू। अब उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखा है उसने, क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू क्यू। अब क्यू के लिंक पार्ट में जो एड्रेस लिखा है, ठीक है, पहले क्यू क्या रहेगा, पहले क्यू फर्स्ट नोड पे आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोड लिखा है क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, यानी लास्ट नोड के लिंक पार्ट में जो एड्रेस है वो क्यू को असाइन कर दो, यानी 100, यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो हम वही करेंगे, तो पहले इनिशियली क्यू जो रहेगा वो फर्स्ट नोड पे रहेगा, उसके बाद हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए, आइदर यूज द व्हाइल लूप और फॉर लूप। सो क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी क्यू के लिंक पार्ट में क्या लिखा है अभी 200, सो वो असाइन कर देंगे हम क्यू को, क्योंकि क्यू अभी फर्स्ट नोड पे है और उसके लिंक पार्ट में क्या लिखा है 200, तो क्यू अभी कहाँ पे ट्रैवल करेगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा 200 वाली नोड पे। देन उसके बाद लिखेंगे क्यू इफ़ क्यू इक्वल्स टू लास्ट है क्या, क्यू जो है जिसका एड्रेस कितना है 200 है, वो लास्ट है क्या, लास्ट पॉइंटर का एड्रेस जिसको होल्ड करा है वो 300 है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स है। सो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम इफ़ के अंदर के कोड को रन नहीं करेंगे। ठीक है, अब केस 1 देखो, जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे पास 2 ही नोड है और अगर मैं लास्ट नोड को डिलीट करती हूँ तो वो हम बोल सकते हैं कि डिलीशन एट द एंड हो रहा है। ठीक है, अब वो देखेंगे कैसे होता है। इफ़ क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट है क्या, क्यू अभी किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को, उसके लिंक पार्ट में कितना लिखा है 300, तो क्यू एरो लिंक इज इक्वल्स टू लास्ट है क्या, यस कंडीशन ट्रू, क्योंकि क्यू एरो लिंक में कितना लिखा है 300 लिखा है और लास्ट पॉइंटर जिस नोड को एड्रेस पॉइंट कर रहा है वो भी 300 है, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो इफ़ के अंदर के कोड को हम रन करेंगे, क्या लिखा है, क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, लास्ट के जो लिंक पार्ट में लिखा है क्या लिखा है 100, वो असाइन कर दो क्यू के लिंक पार्ट में, यानी क्यू के लिंक पार्ट में 100 असाइन कर दो, यानी क्या बोल देंगे कि जो सेकंड नोड है ना, सेकंड लास्ट नोड, उसके लिंक पार्ट में आप 300 को रिमूव कर दो और उसको आपको असाइन कर दो 100। ठीक है, देन उसके बाद बोला है जब ऐसा कर दोगे तो आपका जो लास्ट पॉइंटर जो हो जाएगा नल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एड्रेस है 300 एड्रेस से कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो लास्ट इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, देन फ्री लास्ट वाले नोड को हम फ्री कर देंगे, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड ही नहीं है ना। ठीक है, उसके पास अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस था तो उससे कनेक्टेड थी, लेकिन उसके पास अभी फर्स्ट नोड का एड्रेस ही नहीं है, और जो हमारी सेकंड लास्ट नोड है उसने भी अभी थर्ड नोड का एड्रेस होल्ड नहीं किया है। ठीक है, सो अब उस नोड को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इक्वल्स टू क्यू, अब क्यू जिस नोड को पॉइंट कर रहा था यानी सेकंड नोड को, तो अभी क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंटर क्या करेगा, उस नोड को पॉइंट करेगा और वो जो लास्ट नोड थी हमने उसको डिलीट कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं डिलीशन एट द एंड, नॉट वी से दैट डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, हम यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं बोल सकते। तो ये जो कोड रहेगा किसका है, केस 1 दैट इज डिलीशन फ्रॉम द एंड। ठीक है, और सेकंड लास्ट नोड को हमने क्या कर दिया है अभी लास्ट नोड। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर द डिलीशन फॉर द एंड। लेकिन केस 2 में देखो, अब क्या हो रहा है कि मुझे तो एक बिटवीन नोड को डिलीट करना है ना, स्पेसिफिक नोड यानी बिटवीन नोड एंड प्लेस वाली नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कोड है अभी देखो। क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपके पास अगर 3 नोड्स या 2 नोड्स है, अगर आप लास्ट नोड को डिलीट करते हो तो वो आपकी जो सेकंड लास्ट नोड हो जाएगी वो आपकी लास्ट नोड हो जाएगी। तो हम इसको इन बिटवीन डिलीशन ऐसा नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डिलीशन ऐसा नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे एट एंड डिलीशन। हमने सिंपली इसके पहले जो कोड देखा था कि हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड, तो वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन मुझे तो बिटवीन की नोड को डिलीट करना है ना, स्पेसिफिक पोजिशन की नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए मेरा कोड क्या रहेगा, जैसे केस 2 में मैंने बताया है कि टेम्प इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, क्यू एरो लिंक क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को। ठीक है, ये देखो डायग्राम मैंने बताया है, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली वो किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली जो क्यू रहेगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, मतलब फिर से ले रहे हैं हम। ठीक है, इनिशियली क्यू किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो क्यू के लिंक पार्ट में कितना लिखा है 100, तो सॉरी 200, तो 200 असाइन कर दो टेम्प को, यानी 200 एड्रेस वाली जो नोड है वो अभी हमारी नोड, उसको मुझे डिलीट करना है, उसको हम बोल देंगे टेम्प। क्योंकि जिस भी नोड को मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है जिस भी नोड के ऊपर, तो वो मेरी नोड क्या हो जाती है, पर्टिकुलरली
टेम्प वाली नोड। सो वही बताया कि क्यू किसको पॉइंट करे, इनिशियली हमने लास्ट पॉइंटर से एड्रेस लिया, लास्ट पॉइंटर में गए, उसके लिंक पार्ट में देखा कि 100 एड्रेस है, तो क्यू को हमने 100 दे दिया, जो मैंने इनिशियली कोड लिखा है ऊपर सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा था, ठीक है। सो क्यू लास्ट इक्वल्स टू लिंक, यानी लिंक क्यू इक्वल्स टू लास्ट एरो लिंक, एंड लास्ट एरो लिंक में जो 100 लिखा है वो क्यू को दे दो, ताकि क्यू वहाँ से ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सके। तो केस 2 में भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि क्यू पहले किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, जिसका एड्रेस है 100। उसने बोला है कि क्यू एरो लिंक में जो भी एड्रेस रहेगा वो टेम्प को दे दो। सो क्यू एरो लिंक में कितना लिखा है, 200, वो देंगे टेम्प को, यानी अब टेम्प वाली जो नोड है, ठीक है, वो है आपकी 200 एड्रेस वाली नोड, जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, क्यू एरो लिंक इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक, यानी टेम्प के लिंक पार्ट में जो एड्रेस लिखा है ना, वो क्यू के लिंक पार्ट में दे दो। अब टेम्प के लिंक पार्ट में क्या एड्रेस लिखा है, टेम्प के लिंक पार्ट में एड्रेस लिखा है 300, और अभी भी क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो क्यू के लिंक पार्ट में डाल दो आप अभी 300, ठीक है। सो जब आपने टेम्प का लिंक पार्ट का जो एड्रेस था 300, आपने क्यू के लिंक पार्ट में डाल दिया, सो 300, इट मीन्स दैट कि अभी ये जो नोड है, कौन सी, सेकेंड नोड, इसका मतलब क्या होता है कि जो सेकेंड नोड है जिसका एड्रेस 200 था, वो उसका कोई मेंशन ही नहीं किया है कहीं, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में 300 डाल देते हो 200 को रिमूव करके, इसका मतलब क्या है कि उसका जो एड्रेस था 200 वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, इसमें इट मीन्स दैट अब आप उस नोड को डिलीट कर सकते हो जब उसका एड्रेस कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो नाउ यू कैन डिलीट द पर्टिकुलर सेकेंड नोड, टेम्प वाली नोड, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, फ्री टेम्प, क्योंकि उसका एड्रेस कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो अब उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। वही कि हमने कि सबसे बोला है कि क्यू के लिंक पार्ट में जो एड्रेस है 200 वो टेम्प को दे दो, यानी मेरी टेम्प वाली नोट 200 एड्रेस वाली होगी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि क्यू एरो लिंक इक्वल्स टू टेम्प एरो लिंक, टेम्प के लिंक में जो लिखा है, क्या लिखा है, 300, तो 300 एड्रेस आप असाइन कर दो क्यू के लिंक पार्ट में। सो क्यू के लिंक पार्ट में यानी फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में, तो वहाँ पे 300 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाए कि जो मेरी फर्स्ट नोड है वो कनेक्टेड है 300 एड्रेस वाली नोड से। सो 300 एड्रेस वाली नोड यानी नथिंग बट द लास्ट नोड, जिसको लास्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, मेरी सेकेंड नोड है उसका एड्रेस कहीं पे भी स्टोर नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तब उस नोड को हम डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्री टेम्प कोड के थ्रू, ठीक है। सो या फ्री टेम्प या फ्री क्यू, या आप कोई भी कोड लिख सकते हो इन दोनों में से, उसके थ्रू आप उस नोड को डिलीट करोगे, एज वेल एज उसके लिए जो मेमोरी अलोकेटेड की थी, रिजर्व की थी, उस मेमोरी को भी हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, ताकि अनादर ऑपरेशन के लिए, अनादर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे यूज़ आ सके, ठीक है। फ्री टाइम करने के कारण क्या हो जाएगा कि वो नोड आपकी डिलीट हो जाएगी। और मेरे फर्स्ट नोड में किसका एड्रेस लिखा है, लास्ट पॉइंटर नोड का, सो मेरी जो फर्स्ट नोड है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी 300 एड्रेस वाले नोड के साथ, नथिंग बट लास्ट नोड के साथ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और लास्ट नोड में तो ऑलरेडी एड्रेस लिखा ही है फर्स्ट नोड का, तो उसके लिए मुझे उसमें कुछ अपडेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट नोड जो है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस लिखा है, और फर्स्ट नोड अभी भी मेरे पास प्रेजेंट, मेरे इन बिटवीन वाली नोड डिलीट हुई है, ना कि फर्स्ट और लास्ट नोड, ठीक है। तो इसलिए मुझे लास्ट नोड के लिंक पार्ट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैंने फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में चेंज कर दिया, और उसके थ्रू मेरी फर्स्ट नोड लास्ट नोड से कनेक्ट हो गई, और लास्ट नोड तो ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड थी फर्स्ट नोड के साथ। तो इस तरह से हम इन बिटवीन नोड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।